एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा चयन आयोग का जो अध्यक्ष थे, जो नहीं बहुत दिनों से हमारे चुन पा रहे थे दोस्तों, वो भी आपके अब वो भी अब सेलेक्ट हो चुकी हैं, प्रीति पांडे दोस्तों, हमने देखा होगा। और वही उनके आते ही जो 5 सितंबर को टीचर्स डे पर धरना हुआ था दोस्तों, उसमें उस दिन जिस दिन उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया दोस्तों, उनको उसी दिन जो है सबसे आपने ऑफिस के सामने वहाँ पर धरना देखने को मिलता है। तो दोस्तों उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे निर्देश दिए, जैसे भाई कैलेंडर निकाला जाए, और दोस्तों यूपी टेट की भी यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन निकाला जाए। जो भर्तियाँ दोस्तों जो हैं, जैसे योगी ने बताया, योगी जी ने, कि भाई 60,000 वैकेंसी दोस्तों प्राइमरी पीजीटी टीजीटी सब में जो आने वाली हैं, तो दोस्तों उसको लेकर के एक तो ये चल रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ आप देखोगे कि ऐसी कोई भर्ती यूपी में नहीं देखने को मिलती है कि जो मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे। पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों जब तक तो पता चलता है कि जो हमारा युवा है वो आपकी आधी उम्र तक निकल लेता है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आज की मैं आपको देख रहा हूँ कि भाई 69,000 को दोस्तों लेकर के जो आपका मैटर चल रहा था, उसमें तीसरा विवाद दोस्तों सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले 2 विवाद दोस्तों ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाए हैं। जिसमें पहला दोस्तों मामला जो आपके जो 60 और 65 जो दोस्तों फीसदी अंक निर्धारित किए जा रहे थे, उसको लेकर के मैटर चला था कि भाई 40 और 45% पर जो कट ऑफ जाएगी, आपकी मेरिट बनेगी, या फिर 60 और 65 पर। तो दोस्तों उसमें जो है शिक्षक भर्ती में 45 और 40% उत्तीर्ण अंक निर्धारित था, जिसको यहाँ पर चुनी तो डबल बेंच में चुनौती दी जाती है। और फिर डबल बेंच ने दोस्तों इस एकल फील्ड के फैसले को निरस्त करते हुए 65 और 60% जो अंक दोस्तों जो फैसला था उसको सही ठहराया था कि भाई 60 और 65 जो है वो मेरिट लिस्ट पर जाएगी। तो दोस्तों ये वाला मैटर आपका सॉल्व होता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे मामला आता है जोधपुर में दोस्तों, जो हाई कोर्ट का जो मैटर चल रहा था, जिसमें बीएड वालों को, ठीक है, और बीटीसी वालों के बीच में मैटर चल रहा था। तो भाई बीएड वालों को दोस्तों उसमें जिन बच्चों ने 69,000 के अंदर जो बीएड वालों ने पीआरटी में प्राइमरी में अपना जो फॉर्म फिल करके नौकरी प्राप्त की थी, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये बीएड वाले पीआरटी की वैकेंसी में या प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि बीएड वालों को प्राइमरी से अलग कर दिया कि भाई अब जो है आप आने वाली जो भर्ती जितनी भी होंगी अब तक जो हो चुकी हैं, यानी 11 अगस्त 2023 से पहले जो भर्ती आपकी हुई है, उसमें तो चलो ठीक है, बीएड वाले ने जो नौकरी जिसको मिल गई वो ठीक है। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद में जो वैकेंसी आएगी, उसमें प्राइमरी वालों जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसमें बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अंदर केवल आपके जो पीआरटी, आपके बीटीसी है, जेबीटी है या डीएलएड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों मैटर ये। अब बेटा तीसरा दोस्तों मामला जो पहुंचा है, वो पहुंचा है शिक्षक भर्ती जो दोस्तों जो 69,000 शिक्षक भर्ती की दोस्त में जो आरक्षित वर्ग जो है आपका, उसके अभ्यर्थियों ने वहाँ पर ये बताया कि भाई आरक्षित दोस्तों घोटाला हुआ है, जिसमें ओबीसी वाले जो बच्चे हैं वो इस पर दोस्तों अपनी जो है नाराजगी जाहिर करते हैं, और इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण की विसंगति को लेकर के आपत्ति जताई। चयन सूची से असंतुष्ट ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गए थे, जहां आयोग ने आरक्षण में त्रुटि की पुष्टि की। और दोस्तों ये ऑर्डर हुआ है, आपने देखा होगा, अपने हाई कोर्ट ने अभी किया था कुछ दिनों पहले, कि भाई अब जो है जो 69,000 दोस्तों जो पूरी चयन सूची थी उसको दोबारा से सही तरीके से दोस्तों जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको देते हुए दोबारा से बनाई जाए। अब दोस्तों उसका भी मैटर जो है हाई कोर्ट की फैसले होने के बाद भी कुछ दोस्तों याचिकाएं आपकी पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसकी दोस्तों आज सुनवाई है सोमवार को दोस्तों, जिसकी ये दोस्तों आज सुनवाई है। तो ये 16 अगस्त के फैसले को खिलाफ जो फैसला हुआ था, उसमें जो अनारक्षित दोस्तों वर्ग के जो अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें सोमवार को सुनवाई होनी है। तो दोस्तों देखते हैं कि आज इसमें क्या होता है। क्या हाई कोर्ट के फैसले को ही जो है कैरी ऑन सुप्रीम कोर्ट मानती है, या उसमें सुप्रीम कोर्ट को चेंज करती है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे यूपी के अंदर कि हर भर्ती को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है, और दोस्तों वो क्या है, लटकती रहती है। तो भाई मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि अब जो पंडित जी आई हुई हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर जल्दी से जल्दी यूपी टेट का नोटिफिकेशन, सुपर टेट के दोस्तों नोटिफिकेशन निकाला जाए, जिससे जो युवा दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, जिन्होंने बीएड कर रखा है, लाखों रुपए दोस्तों खर्च कर रखे हैं इसके अंदर, उनको फ़ायदा मिले, उनको थोड़ा सुकून मिले कि हाँ यार हमारी जो